आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम। चिकित्सा के क्षेत्र में दंत चिकित्सक एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह लोगों की खोई हुई मुस्कान को वापस लाता है, फॉरेंसिक ऑडोंटोलॉजी के अंतर्गत सत्यता की खोज करता है। जब से मुख स्वास्थ्य विज्ञान एवं सौंदर्य पर ध्यान दिया जाने लगा है, तब से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में और वृद्धि हुई है। दंत चिकित्सक मुख वीवर की किसी भी बीमारी का निदान कर सकता है। यह एक गाइड के रूप में भी काम करता है ताकि रोगी रूट कनाल, फीलिंग्स, दांत निकलवाना, सर्जरी आदि के बाद मुख स्वच्छता पर ध्यान दे सके। दंत चिकित्सा उन मेडिकल क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार की असीम संभावनाएं लिए हुए है। क्लिनिक, शिक्षक, चिकित्सक, उत्पादक एवं अनुसंधान के रूप में भविष्य संवारा जा सकता है। इस अवसर पर दंत विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम सिंह बता रही हैं कि इसके क्षेत्र में कैरियर की क्या संभावनाएं हैं। मैं हूँ डॉक्टर नीलम, डेंटल सर्जन। कैरियर ऑप्शन आफ्टर BDS। हम लोग देखिए बहुत सारी चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर BDS। देयर आर 12-13 ऑप्शंस। पहला तो ये है कि हम लोग MDS करें, क्योंकि नीट एग्ज़ाम इसमें क्लियर करना होता है और उसके बाद आप काफ़ी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है MBA, इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप इसमें जा सकते हैं और हॉस्पिटल के अंदर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है उसके अंदर आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा कैरियर एज अ डाइटिशियन। देखिए हम लोग जैसे बीइंग अ डॉक्टर हम बताते भी हैं पेशेंट को कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर ये कोर्स हम साथ में कर लेते हैं डाइटिशियन का, तो आई थिंक एक ये हमारा बोनस पॉइंट और मिल जाता है प्लस BDS के साथ ही। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है दैट इज़ अ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। तो ये जो है ये अब्रॉड में बहुत मतलब इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, इसके अंदर जॉब मिलने में बड़ी आसानी हो जाती है अगर ये किसी ने ये वाला कोर्स किया होता है तो। अब नेक्स्ट है ओपनिंग योर ओन क्लिनिक। तो ये है कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, इसमें कि आप खुद अपना ही बाकी डॉक्टर्स को रख के इसमें काम चला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज कि डेंटिस्ट ओवरसीज। देखिए हर कंट्री की जो एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है, वो अलग अलग होता है। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे USA के अंदर है कि आपको NBDE एग्ज़ाम 1 और 2 देना होगा। उसके बाद आपको DDS के लिए किसी वैलिड कॉलेज के अंदर आपको आपका जो कोर्स है वो करना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर कंट्री का आप अलग अलग से क्राइटेरिया है वो जब जाने। ऐसे जैसे न्यूजीलैंड है, उसके अंदर आप कोई भी फॉरेन जो डिग्री होती है हमारी वैलिड नहीं होती। उसके लिए आपको जो न्यूजीलैंड डेंटल काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड है उससे ही आपको अप्रूव कराना होगा, और वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है दैट इज़ NZDREX, दैट इज़ द न्यूजीलैंड डेंटिस्ट रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम। तो वो आपको उसमें क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है। तो द नेक्स्ट इज द कनाडा के अंदर भी यही है कि कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। उसके अंदर उनका जो प्रोसेस रहता है वहाँ कुछ आपको एग्जाम्स कुछ क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही आपको वहाँ लाइसेंस मिल सकता है टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज द ऑस्ट्रेलिया में देखिए आपको असेस किया जाता है आपकी जो डेंटल नॉलेज है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, उसके आधार पर ही आपको वहाँ एडमिशन मतलब लाइसेंस, पहले लाइसेंस लेना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद दैट इज़ फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल। उसके बाद फिर जो है आपको जब आपकी असेसमेंट हो जाती है, जब 3 स्टेजेस आपके पूरे हो जाते हैं, तो वहाँ की जो आपका DBA दैट इज़ द डेंटल बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देन दे टेक द फाइनल डिसीजन कि आपको वहाँ पे एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। नाउ द UAE। जब UAE के अंदर आपको दुबई के अंदर आपको नॉर्मली इस जो लाइसेंस है वहाँ का दैट इज़ द DOH लाइसेंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दुबई हेल्थ अथॉरिटी, तो वो आपको वहाँ लेना पड़ता है, नहीं तो अदर वहाँ आपकी एंट्री आपको नहीं मिलेगी।
और वहाँ पे जीपी एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। और उसके अंदर अगले इंटर्नशिप जरूरी होती है। अगर तो टीचिंग हॉस्पिटल में आपने इंटर्नशिप ली है, दैट इज़ फॉर द 1 ईयर, दैट इज़ कंपल्सरी। अगर वो नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है तो वो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस नॉन टीचिंग हॉस्पिटल में ज़रूरी है। नाउ द कैरियर इन द मिशन गल्फ कंट्रीज, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी आपको सैलरी मिल सकती है, दैट इज़ अराउंड 80,000 टू 1 लाख। तो यहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके अंदर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो एग्ज़ाम लेती है, और वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, आप इजीली उसमें अप्लाई कर से उसको आप क्लियर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट जॉब। देखिए आप BDS करके MDS करके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर जैसे एक आर्मी डेंटल कॉर्प्स हो गया, टेरिटोरियल ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, इन रेलवेज, इंडियन फोर्स, इंडियन नेवल और इंडियन एयर फोर्स में कर सकते हैं। फिर आप किसी कॉलेज के अंदर एज ए डेंटल सर्जन या एज अ फैकल्टी मेंबर आप लग सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपने BDS किया, MDS किया और किसी कॉलेज के अंदर आप एज ए लेक्चरर आप लग गए। और स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी आप एज ए डेंटल सर्जन आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका आर्मी डेंटल कॉर्प्स है उसके अंदर दे टेक द जो सिविल्स जो लोग होते हैं उनको भी दे रिक्रूट, तो आप बहुत इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर शुरू से अगर आप आर्मी के अंदर नहीं है तो। ना तो डेंटल ब्लॉगिंग, ये आजकल बहुत कॉमन है। डेंटल ब्लॉगिंग में यू टीच, यू लर्न एंड देन अर्न। तो आप अपने इसमें आर्टिकल डालिए, वीडियो डालिए, आप बहुत कुछ उसमें आप डाल सकते हैं। तो आप नॉर्मली उसके अंदर जो गूगल है या कुछ और स्पॉन्सर्स कंपनीज होती हैं वो आपको पे भी करती हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, जैसे आजकल पेंडेमिक में तो ये बहुत कॉमन हुआ पड़ा है। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल रिसर्च एज वी नो कि हमारा जो इंडिया है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इन एशिया। तो जो हमारा मार्केटिंग है सेकेंड लार्जेस्ट है, सोचिए एशिया के अंदर। तो इसके अंदर क्लिनिकल रिसर्च बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉमन हुआ है और हम इसको बहुत ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, को इन्वेस्टिगेटर, मेडिकल एडवाइजर, ड्रग डेवलपर, रजिस्ट्री, रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर और अ केमिकल रिसर्च फिजिशियन, क्लिनिकल रिसर्च फिजिशियन का आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो और आप कैरियर इन द कॉस्मेटोलॉजी। तो आजकल लोग जो है लुक के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं, उनको लगता है कि लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके अंदर भी आप स्माइल मेकओवर कर सकते हैं। स्माइल मेकओवर के लोग बहुत अच्छा पे करते हैं। तो ये चीज़ देयर आर ऑलमोस्ट आई थिंक 13 ऑप्शन आई हैव टोल्ड यू आफ्टर द BDS। तो आई थिंक आप कोई भी आपको आपके हिसाब से जो सूट करता है, आपको जो अच्छा लगता है, आई थिंक आप उस पर जा सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको जो मैंने जानकारी दी है आपको यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच।